इन्हें भी आज ही मिलना था। फिक्र मत करे, आराम से निकाल लेंगे। जा जरा देख टेम्पो में कौन है। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? पास वाली चिप्स की फैक्ट्री में जाने साहब, आलू की बोरी और कुछ नहीं। अच्छा, ओए कृपाल सिंह, चेक कर जरा टेम्पो का पिछवाड़ा। जान दो ना साहब, पहले कंसाइनमेंट लेट है, मम थोड़ी लेके जाएंगे। ए, ज्यादा होशियार बन रहा है क्या? टेम्पो में आलू है कि कुछ और, वो हम देखेंगे, समझा? आलू ये साहब। अच्छा बेटा, हमारे कंसाइनमेंट का क्या? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू 30 रुपया किलो हो गए हैं। अरे इतनी महंगाई में हमें भी तो अपना घर चलाना पड़ता है ना। इतनी महंगाई में हमारे दम आलू निकल रहे हैं। समझ गया साहब। हाँ ए बंद कर, जान दे इसको। ए खोल। हाँ ए कैसे बंद करता है? अरे रिपीट बैकअप। मुझे लगा तुम अपने पापा के यहाँ हमेशा के लिए रुक गई। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ भागकर शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है और अपनी माँ की मर्जी का राग अलाप रहे हो? अरे तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? मैंने अपनी फैमिली को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमें भी अब साथ नहीं रहना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माँ बाप के पास, और मैं चले जाता हूँ अपने माँ बाप के पास। बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे और तुम्हें अब घर वापस जाना है और उनकी मर्जी से शादी करनी है। अगर यही सब था तो मेरे साथ शादी क्यों की भागकर? तो मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना क्यों नहीं चाहती? जरा ये भी तो सोचो। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि इन सब में मेरा दोष है? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अरे अच्छा आदमी नहीं हूँ तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊं? अपने बाप के पास या कहीं और, लेकिन मुझे माफ करो। बाप के घर, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की अपने पति में बाप की परछाई ढूंढती है, और शायद जाने अनजाने में ना मैंने कुछ ज्यादा ही ढूंढ लिया। इसके बाद एक लफ्ज और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। कुछ कर बैठूंगा मैं। Actually, the report suggests that your sperms are slow swimmer and your wife uterus creates an Mr. Rathod. आप सुन रहे हैं ना? Mr. Rathod. Oh, I'm sorry. So I was saying, आप लोग जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी आसानी होगी आपको अगला डिसीजन लेने में। किस चीज को एक्सेप्ट करना है? सुन भी रहे हो तुम? Mr. Rathod, the report suggests that your sperms are slow swimmers and your wife uterus creates an inhospitable environment for the eggs to develop. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप दोनों नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके आगे
आप दोनों क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या डिसीजंस ले सकते हैं? देखिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आईवीएफ या फिर अडॉप्शन। ये तो होना ही था। मतलब घर की तरफ है ध्यान तुम्हारा, कुछ हुआ नहीं कि बस क्राइम सॉल्व करने निकल पड़ते हो। सुलोचना, वो मेरा काम है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का? और तुम मुझे क्या सुना रही हो? डॉक्टर बोल रही है ना कि हम दोनों में कमी है। तो कमी तो होगी ना, एक अड़चन की तरह हूं मैं तुम्हारी लाइफ में। देखिए कपल्स थेरेपी नहीं है, फर्टिलिटी है। आप 1 मिनट चुप रहिए जी। मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ? और तुम चाहती हो क्या कि मैं काम छोड़ दूं? तो पिछले 6 महीनों से मेरे लिए नहीं हो घर पे तुम। चलो उठो, चलो उठो, बंद करो इस पॉम का नाटक। चलो चलो चलो। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी ईगो की वजह से तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ईगो? वो भी मेरा? हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। ये है हमारा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? What is this? मुझे नहीं पता था कॉलेज के बाद शैलेश ऐसा निकलेगा। बात सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने पापा और चाचा से नहीं कह सकती? वो भी तो सब एक ही मिट्टी के बने। अब जो भी करना होगा मुझे अपने दम पर करना होगा। पर तू करने क्या वाली है नीतू? वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर को लौटे तो उसे भूला नहीं, पुलिस वाला कहते हैं। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी बातें नहीं बदलेगी कमलेश। कैसा है? एकदम बढ़िया सर। बस सोचा था कि आपके जाने के बाद इस केबिन पे मेरा एक छत्र राज होगा। दिन में सपने देखना बुरी बात है। अपने पुराने पार्टनर का ऐसा स्वागत करेगा? अरे नहीं नहीं, पटोदन साहब के लिए चावल भर कर एक कलश लेकर आओ, साहब का स्वागत करना है। सर बासमती लाऊं या फिर सादा लाऊं? तो मेरी पुरानी केस फाइल्स नहीं दिख रही है। तूने देखी क्या? हैं? आपको नहीं पता क्या? आपके सारे पुराने केसेस किसी और ऑफिसर को सौंप दिए हैं। किसको? ये कोई लेडी ऑफिसर 3rd फ्लोर पे। मुझसे बिना पूछे किसने डिसीजन लिया? नितिन सर के अलावा जरूरत और कौन कर सकता है? यू नो, जब तुम्हारा ही बैचमेट तुम्हारा बॉस बनकर तुम्हारी बजाने लगे ना, तब जाके हम लोग को अपनी औकात समझ में आती है। तू देख नितिन की तो मैं अब। हाँ जाइए जाइए सर, जम के धोना, मैं देखता हूँ। नितिन, वेलकम बैक राजीव। नितिन कुछ बात कर रहे हैं। राजीव अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टू रश टू एमपी खुराना सेक्रेटरी। I heard मेरे केसेस किसी और को दे दिए गए। That's because you are assigned to a new crime detection unit. मुझसे पूछे भी ना। What? राजीव, इस डिपार्टमेंट में सबसे पूछ के काम करूंगा तो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। बाकी मैंने तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? राजीव, तुम्हें पता है ना लास्ट केस में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ था? अभी 6 months की सस्पेंशन के बाद लौटा। Don't get too emotional about it. Rajiv, I fully value your space in our department. But right now, I want you to be a team player. फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि तुम नए नए केसेस हैंडल करो। एक बात और, जब तक हम दोनों इस बिल्डिंग में साथ में काम कर रहे हैं, तब तक तुम हमें नितिन सर या सर कहोगे। Is that clear? Yes.
यस सर। गुड। एक नया केस आया है। गुड़गांव दिल्ली बंदोबस्त में हमारे कांस्टेबल्स ने 2 आदमियों को एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में हमारे 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हो गए। हेड कांस्टेबल रस्तोगी तुम्हारे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहा है। टेक कमलेश along and find that missing body. ये यस सर। And Rajiv, I know you'll do your best. तो सर कैसे धोया? चल दिखाता हूँ। हेड कांस्टेबल शिव शंकर रस्तोगी। कंधा कैसा आपका? ठीक है जनाब। ठीक है। अरे बैठिए ना आप। बैठिए बैठिए बैठिए। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं? टेम्पो की ठीक से तलाशी नहीं ले सकते थे? अरे ली थी जनाब, लेकिन 1-2 बोरियों में आलू मिले तो मुझे लगा आलू ही होंगे, इसलिए आपने उसे जाने दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कांस्टेबल कृपाल सिंह ने टेम्पो का बैकडोर अच्छे से बंद नहीं किया था, वरना ना वो लाश गिरती और ना हमें पता चलता। देखा, ये ऐसे दिखते थे। थोड़ा थोड़ा दिखते थे कि नहीं? दिखते थे, नहीं दिखते थे। क्या मतलब? वो अंधेरा बहुत था ना, तो ये शक्ल ठीक से नहीं देख पाया मैं। पैसे कितने लिए? जी जी जनाब। पैसे कितने लिए उनसे? 1000। क्या बात है। मतलब रात को 3 बजे एक अनजान टेम्पो बोरियों से भरा हुआ आता है, उसकी बिना तलाशी लिए महज 1000 रुपए के चक्कर में आपने उसे जाने दिया, और बाद में उसी टेम्पो में एक लड़की की लाश मिलती है। कमलेश, मैंने बोला था ना, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अब आपका दम आलू निकालते। डंडा लेके मेरा। साहब गलती हो गई। अरे खड़ा क्या, डंडा ले गया? साहब वो कोई पास की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। क्या? वो किसी चिप्स की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट में कौन लिखाएगा, तुम्हारा ताऊ? जनाब हड़बड़ी में भूल गया मैं। कमलेश जी। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी पता करते हैं कि चिप्स फैक्ट्री में उस रात कोई टेम्पो गया था कि नहीं। राइट। हाँ चलो जनाब एक मौका दीजिए ना मुझे गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका प्लीज। कमलेश, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। हाँ ऑलरेडी बोल दिया मैंने, 2 हवलदार उसी में लगे हुए, बस थोड़ी देर में मेल पे आ जाएगा। सर लड़की की लाश यहाँ पर गिरी और वो लोग वहां से भाग गए। ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये अपने राजीव साहब का सुपर पावर है, इसको बोलते हैं डिडक्शन। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? सर ये कांस्टेबल पटवर्धन ने पास के टोल नाके से सीसीटीवी फुटेज भेजी है। उसने इस फुटेज को थ्रोली चेकआउट किया है और वहाँ से भी कोई छोटा टेम्पो क्रॉस करके नहीं निकला। चोर चोरी करता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? क्या करता है सर?
चोरी से जितना दूर हो सके भागते हैं। राइट। और जिस टेम्पो में भागे थे बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो बदला होगा, राइट? एक काम करते हैं, मैं और रस्तोगी चिप्स फैक्ट्री जाते हैं, वहां बात करते हैं। तुम पास वाले ढाबे में जाओ, वहां पूछताछ करो। राइट। कुछ ना कुछ तो चीज मिलेगी। आओ मैडम, ले आओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार, करता हूँ। चलो कर रहा हूँ, रखो फोन रखो। आ जाओ मैडम। देखिए, जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला लीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो, आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है। अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं, आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है, डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए। और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर, ये मैनेजर है। देखो, यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा। कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं अरे ठीक से देखो। सर, जहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो जरूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। ये देखिए सर। सर, यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर, नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूँगा। लेकिन सर, ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। इसको जमीनी आपातल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर, ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहाँ से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर, ये लीजिए, चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, एक चाय की चुस्की लगा लिया करो। क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? दोस्तों जी, ये जो अपना बाईपास है, यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? जाता है ना सर।
इसलिए कहा ना सर, चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर सर, यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ